हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चलिए आज बात कर लेते हैं मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग की। तो जलवायु परिवर्तन का ये एक नवाचारी प्रयास है। आइए इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों और में ने वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को वैकल्पिक उपायों की तलाश के लिए प्रेरित किया है। इसी प्रयास का एक भाग है मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। ठीक है, ये एक जियो इंजीनियरिंग की तकनीक है। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री बादलों को परावर्तक करके उनको बढ़ा करके सौर्य विकिरण और अंतरिक्ष पर उसको वापस भेजना और पृथ्वी के तापमान को कम करना है। अब मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग क्या है? मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग जो है एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसमें समुद्र सतह के ऊपर स्थित निम्न ऊंचाई वाले बादलों को अधिक उज्ज्वल और परावर्तक बनाने के लिए उसमें सूक्ष्म जलवाष्प के कणों या समुद्री नमक के कणों का छिड़काव किया जाता है। इन सूक्ष्म कणों के कारण बादलों में संघनन और केंद्र में उसकी संख्या बढ़ जाती है, जिससे बादल अधिक घने और उजले हो जाते हैं, जो सूर्य के अधिक रोशनी को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर सकते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत का वैज्ञानिक आधार क्या है? छोटे जलकणों से युक्त बादल सूर्य के प्रकाश को अधिक परावर्तित करते हैं। जब अधिक संघनन नाभिकीय उसमें मौजूद होते हैं तो बादल छोटे छोटे जलकण बनाते हैं और उनकी समग्र परावर्तकता बढ़ जाती है। इससे पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली जो ऊर्जा है वो कम हो जाती है, जिससे वैश्विक तापमान में गिरावट लाई जा सकती है। जलवायु परिवर्तन के शमन के संभावित लाभ क्या हैं? तो तापमान को नियंत्रित किया जा सकता है। इससे स्थानीय वैश्विक स्तर का जो तापमान है उसमें गिरावट लाई जा सकती है और जो बर्फबारी समुद्री स्तर पर और पारिस्थितिकी को स्थिर बनाने के लिए सहायक होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव को संतुलित करना, तो जीएसजी उत्सर्जन को तुरंत घटाना कठिन होता है। ऐसे में एमसीबी एक स्थायी समाधान बन सकता है और जो सूर्य के विकिरण को परावर्तित करके तापमान को प्रभाव को कम कर सकता है। इसके अलावा तीसरा कारण है प्रवासी प्रवाल भित्तियों की रक्षा। समुद्री सतह पर तापमान कम होने से प्रवाल भित्तियाँ जो हैं वो उनके जो विरंजन की जो घटना है वो कम होने लगती हैं, जिससे समुद्री जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकता है ना। स्थानीय समाधान क्या है? तो एमसीबी को विशिष्ट क्षेत्रों में ग्रेट बैरियर रीफ और अंटार्कटिक के पर लागू करके स्थानीय प्रभावों को नियंत्रित किया जा सकता है। संभावित जोखिम और इसकी सीमाएं क्या क्या हैं? तो अप्रत्याशित जलवायु प्रभाव, तो मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग से वर्षा चक्र, मानसून और हवाओं की धाराओं में बदलाव हो सकते हैं, जिससे सूखा, बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा दूसरा कारण है भू राजनीतिक विवाद। एक देश द्वारा किए गए प्रयोग दूसरे देश की जलवायु के पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फिर ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। यह तकनीक केवल तापमान को अस्थायी रूप से नियंत्रित करती है। अगर उत्सर्जन नियंत्रित नहीं हुआ तो यह दीर्घकाल में के लिए अपर्याप्त हो सकती है। पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ेगा इससे? तो समुद्री जल से नमक निकालना और उसका छिड़काव करने की प्रक्रिया स्थानीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्र पर भी असर डालती है। फिर नैतिक और सामाजिक प्रश्न, क्या मानव को जलवायु से इस प्रकार से छेड़छाड़ करने का अधिकार है? यदि कोई इसमें त्रुटि हो जाए तो इसका दायित्व कौन लेगा? ठीक है, अब वर्तमान प्रयास और अनुसंधान, तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ पर एक प्रायोगिक प्रयास किया गया था, जिससे एमसीबी तकनीक का उपयोग करके समुद्री सतह के तापमान को कम करने की कोशिश की गई थी। यूएसए, यूके में भी कंप्यूटर मॉडलिंग और सीमित प्रयोगों के माध्यम से इसके प्रभाव पर अध्ययन चल रहा है। निष्कर्ष समझ लेते हैं अब इसका क्या है। तो मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग जो है वो जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में एक तकनीकी आशा की किरण है, किंतु यह कोई चमत्कारी समाधान नहीं है। यह तभी उपयोगी हो सकता है जब इसे वैज्ञानिक, नैतिक और अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के तहत सावधानीपूर्वक लागू करें। इस सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करने के जो प्रयास हैं उसके विकल्प के तौर पर यह नहीं है, बल्कि यह पूर्ण रूप से रणनीतिक रूप से इसको देखा जाए। तो उम्मीद है आपको ये मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग जो है वो क्या है समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।